सोचिए, अगर ईरान सिर्फ भारत की एक सलाह मान लेता तो आज 87 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अमेरिका के एक टॉर्पेडो ने ईरान के वॉरशिप देना को समुद्र में डुबा दिया। अब इस पूरे मामले में भारत का नाम क्यों सामने आ रहा है? आखिर क्या ऑफर दिया था भारत ने? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल ईरान का वॉरशिप IRIS देना भारत आया था। यह जहाज विशाखापट्टनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 की नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत में आया था। जब यह एक्सरसाइज खत्म हुई तो 25 फरवरी को यह जहाज भारत से वापस ईरान की तरफ निकल गया। लेकिन उसी समय मिडिल ईस्ट में हालत बेहद तनावपूर्ण थे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद पूरा क्षेत्र मतलब वेस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात बन गए थे। यही वजह थी कि भारत ने ईरान को सलाह दी थी, अभी जहाज मत ले जाओ। भारत ने कहा था कि अगर हालात खराब हैं तो इस जहाज को भारतीय पोर्ट पर ही रोक लो। यानी भारत ने सेफ हार्बर देने की पेशकश की थी। लेकिन ईरान ने इस सलाह को नहीं माना और जहाज को इंडिया से वापस भेज दिया। फिर 4 मार्च को सुबह श्रीलंका के पास इंडियन ओशन में एक अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पेडो हमला कर दिया और कुछ ही पलों में ईरान का वॉरशिप IRIS देना समुद्र में ही डूब गया। इस हमले में करीब 87 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ईरान का दूसरा वॉरशिप IRIS लवान भारत में ही रुक गया था। इस जहाज में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद ईरान ने भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने अनुमति दी और यह जहाज कोची पोर्ट में ही डॉक कर दिया गया। इस जहाज में 183 क्रू मेंबर्स को भारतीय नौसेना की सुविधा में रखा गया है। यानी एक जहाज भारत में सुरक्षित है और दूसरा जहाज समुद्र में डूब चुका है। इस घटना के बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर ईरान ने भारत की सलाह मान ली होती तो शायद IRIS देना आज भी सुरक्षित होता और शायद 87 लोगों की जान भी बच जाती। अब यह घटना सिर्फ सैन्य घटना नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति का भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद।